एमीन चल रहा था। ये जो लेसन है एमीन, इसमें हमने एमीन के बनाने की विधियाँ, एमीन के भौतिक गुणधर्म, इन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया था। एमीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। एमीन के जो रासायनिक गुणधर्म थे, इन रासायनिक गुणों में एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि एमीन की जो क्षारीय गुण होते हैं वो अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है और क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अब आपका जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एमीन वाला जो लेसन है हमारा, इसमें हम एमीन पढ़ते हैं। एमीन के साथ साथ हम डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया और नाइट्राइड या नाइट्रो समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इस लेसन में से जो ये डाइएजोनियम साल्ट है, साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है, यानी कि इन तीनों टॉपिकों को हटा दिया गया है। इस लेसन में केवल एमीन, यूरिया और नाइट्रो यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि 30% सिलेबस में हमारे पास तीन टॉपिक जो थे, डाइएजोनियम लवण, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये तो हटा दिए। तो छोटा सा लेसन बच जाता है जिसमें एमीन, यूरिया और नाइट्रो। एमीन हमारा चल रहा है और एमीन की एक रासायनिक अभिक्रिया जो थी, अपने रासायनिक गुणधर्म क्षारीय प्रवृत्ति से संबंधित जो था कि ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ये आपने अभिक्रिया पढ़ ली है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं एल्काइलेशन। दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होती है एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण की जो रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों प्रकार के एमीन, एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, दोनों ही एल्किलीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अभिक्रिया पढ़ेंगे एलिफैटिक एमीन की। ये जो एलिफैटिक एमीन जो होते हैं, ये जब रासायनिक अभिक्रिया एल्किलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर एमीन जो होता है उसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता रहता है और उसके स्थान पर हमारे पास एरिल समूह जुड़ता रहता है। यानी कि हमारे पास NH2 आपने ले रखा है, R एल्किल समूह है, CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस एल्किल एमाइड की अभिक्रिया यदि मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो मेथिल आयोडाइड से कराने पर यहाँ पर NCH3 और एक H है अभी इसके पास, यहाँ से HI बाहर निकल जाता है। और आपने हाफमैन अभिक्रिया में ये पढ़ा था कि ये जब तक यहाँ पर मेथिल आयोडाइड जो है तब तक अभिक्रिया करेगा जब तक कि सभी हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित नहीं हो जाते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास समूह है, इस समूह के साथ फिर से CH3 की अभिक्रिया करवाते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर -H। अब ये पुनः CH3I के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर R बॉन्ड N और CH3 और CH3। इसके बाद
जो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ आयोडीन निकला है उसे हम -HI से प्रदर्शित करते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर अभी भी जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं रहा है तो भी ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बचे हुए हैं, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ एक बार और मेथिल आयोडाइड के साथ यानी एल्किल हैलाइड के साथ ये बंध बना सकता है। और अब जो बंध बनेगा वो होगा यहाँ पर उपसह संयोजक बंध CH3IO। ये CH3 को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाएगा और यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा? उपसह संयोजक बंध। अब जब ये उपसह संयोजक बंध बनाता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है? प्लस चार्ज। तो इस पर नाइट्रोजन जो है इस पर आएगा प्लस चार्ज। इस प्लस को संतुलित करने के लिए यहाँ जुड़ जाएगा आयोडीन। इस प्रकार यहाँ पर अमोनियम एल्किल अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण होता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया ये पहले भी पढ़ाई थी हाफमान अभिक्रिया में, जहाँ पर इसको नाम बताया था हाफमान अभिक्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलिफैटिक एमीन जो होते हैं वो एल्काइलेशन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, परिभाषा लिखिए। एमीन की अभिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर, एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एमीन प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन का निर्माण करते हैं और इसके बाद अमोनियम चतुष्क लवण बनाते हैं। एल्किल अमोनियम चतुष्क लवण बनाते हैं। अभी देखिए ना, ये तो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी एलिफैटिक एमीन की, लेकिन इसके स्थान पर हम लेते हैं एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में हम देंगे यहाँ पर एनिलीन, यदि बेंजीन वाले पे NH2 समूह लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? एनिलीन। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में हम मेथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं। जब एनिलीन जो है मेथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है
तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा और इसके स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, मैथिल समूह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया होगी NH के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के आया है वो किसको लेके बाहर निकल जाएगा, -HI बाहर निकलेगा। अभी भी यहाँ पर एनिलीन जो था हमारे पास वहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैथिल आयोडाइड से कर सकते हैं। तो यहाँ CH3I जो है इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा और यहाँ पर CH3 प्लस क्या बनेगा, HI, इसको हम यहाँ निकाल देंगे -HI। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बना है N मैथिल एनिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, N डाई मैथिल एनिलीन। अब हमारे पास जो ये समूह है, इस एन डाई मैथिल एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, इनको चैन में बंद बनाएंगे और बंद बनाकर क्या करेंगे, HI के साथ जो CH3 है उसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर CH3I बहुत ज्यादा है, मैथिल आयोडाइड जो है वो बहुत अधिक है। ये मैथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा, इसके यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ उपसंयोजक बंध के द्वारा CH3 जुड़ जाएगा। अब जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। इस प्लस को संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस में आई आ जाएगा। इसको यदि हम इस समूह को छोटा करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं N पॉजिटिव CH3 का होल थ्राइज I लिखेंगे। 3 CH3 ना, एक इधर था एक इधर था एक ऊपर था, तो CH3 का होल थ्राइज। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, क्या बोलेंगे, ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, यानी कि लवणों का निर्माण करते हैं, चतुष्क लवण। तो इसमें एक एरो का निशान लगा के इसकी परिभाषा लिख लो एक बार। एरोमेटिक एमीन, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर एरिलीनियम लवणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी अभिक्रिया जो है
वो होती है एसाइलेशन। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन को हम बोलते हैं एसिडीकरण। एसिडीकरण का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनके पास R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है, वे सभी एसाइलेशन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये समूह जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? एसाइलेशन या एसिडीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब एसिडीकरण की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? एमीन के साथ कराएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एमीन है, मैथिल एमीन। इस मैथेन एमीन जो है, मैथेन एमीन की अभिक्रिया हम किसी ऐसे ग्रुप के साथ कराते हैं जिसके पास ये ग्रुप उपस्थित है। तो इसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करा देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं। यानी कि यदि ये समूह है तो ये एसिड क्लोराइड हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, इस समूह के साथ करा दें। तो इन समूह के साथ इनके पास क्या है? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह, यानी एसिड समूह है। और एसिड समूह के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एसिडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास CH3NH2 जो समूह है, इसकी एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो भी एल्किल ग्रुप है, यहाँ CH3 C2H5 आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान CH3 and H, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन Cl के साथ हो जाता है, एक बॉन्ड फ्री हो जाता है यहाँ से। इसके पास कितने? दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। और जो बॉन्ड फ्री हुआ है वो किसके साथ बंध बनाएगा? C के साथ बंध बना लेगा। और यहाँ पर तो ये तो हो गई प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया हुई है? प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया। तो मैथिल एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं प्राथमिक एमीन जो होते हैं। यदि यहाँ पर हम द्वितीयक एमीन लेते हैं CH3NH CH3 समूह लेते हैं और इसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर CH3 and यहाँ CH3 आएगा और यहाँ पर अभी कौन है? एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा इसके साथ, Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बॉन्ड बनाएगा? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। तो यहाँ पर तो बन जाएगा मैथिल एसिलैमाइड और यहाँ पर बन जाएगा एन डाई मैथिल एसिड। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए एक बार। प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन एसिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर एन एल्किल एसिड एमाइड तथा
एन डाई एल्किल एसिटामाइड एन एल्किल एसिटामाइड तथा एन डाई एल्किल एसिटामाइड का निर्माण करती हैं। अभी क्या करेंगे दोनों, ये एन मेथिल एसिटामाइड है और ये हमारे पास एन डाई मेथिल एसिटामाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है बेंजोइलीकरण। अभिक्रिया का नाम क्या है? बेंजोइलीकरण। अब यहाँ पर आपको पता है बेंजोइलीकरण यानी कि बेंजीन वलय के साथ एमीन की अभिक्रिया होगी। CH3NH2 जो है इसकी अभिक्रिया कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5COCl। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर CH3NH CO C6H5 का निर्माण होता है और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यदि इस रासायनिक अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक के रूप में प्रीडीन लेते हैं C5H5N लेते हैं, इस अभिक्रिया को शॉर्टन-बॉमेन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? शॉर्टन-बॉमेन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे NaOH भी ले सकते हैं, C2H5N की जगह क्या ले सकते हैं? NaOH भी ले सकते हैं, तो ये शॉर्टन-बॉमेन अभिक्रिया कहलाती है। तो नेम रिएक्शन है शॉर्टन-बॉमेन अभिक्रिया। नाम लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। देखिए ऐसे यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं।
बेंजोइलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यदि अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, यदि अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, C6 आता है प्रीडीन, यदि अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है तो यदि अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है तो इस अभिक्रिया को शॉर्टन-बोहमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को शॉर्टन-बोहमेन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया लिखे जाए इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होती है धातुओं के साथ। अब देखिए धातुओं के साथ कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके साथ एमीन का नाइट्रोजन जो होता है उपसहसंयोजक बंध बनाता है और संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे हम Ag का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर कॉपर ले सकते हैं। तो Ag और कॉपर जो होते हैं इनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना करके और ये संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। यदि C2H5NH2 की अभिक्रिया हम AgCl के साथ कराते हैं तो यहाँ पर Ag जो समूह होता है उसके लिए नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर जो होता है डोनेट करता है और संकुल यौगिक बनाता है। इसका जो संकुल होता है C2H5N अपने लॉन पेयर देगा Ag को और यहाँ पर Ag की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दो नाइट्रोजन समूहों की आवश्यकता होगी और इस प्रकार जो संरचना बनती है उस संरचना को कहा जाता है संकुल। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी को इसको लॉन पेयर दिए गए हैं नाइट्रोजन के द्वारा, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी कि संकुल पर कैसा चार्ज है? प्लस। इस प्लस को कंप्लीट करने के लिए Cl जुड़ा होता है माइनस। तो इसमें लिख लीजिए परिभाषा। प्राथमिक एमीन तथा निम्नतर एलिफैटिक एमीन धातु आयनों जैसे Ag तथा Cu के साथ संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं।
ये मेथिलामीन है, सॉरी एथिल। यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल अभिक्रिया संतुलित करने के लिए, ये सबको पता है सिल्वर क्लोराइड है, ये हो जाएगा सिल्वर डाइएथिलामीन। तो आपने एल्किलीकरण पढ़ा, एसाइलीकरण पढ़ा, उसके बाद बेंजोइलीकरण पढ़ा, धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी और क्षारीय प्रकृति की अभिक्रिया पढ़ी। इसके बाद ये अभिक्रिया करते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है इसको टिल्डेन अभिकर्मक भी बोलते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? टिल्डेन अभिकर्मक। यानी कि ये प्रैक्टिकल में अभिकर्मक के रूप में जो अभिक्रिया करते हैं तो अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। अब हमारे पास यदि एमीन है और एमीन की अभिक्रिया टिल्डेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं या नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराने पर यहाँ पर ये इसका हैलोजनीकरण कर देता है। क्या कर देते हैं? इसका हैलोजनीकरण कर देते हैं, यानी कि हैलोजन समूह इस पर जुड़ जाता है और हमारे पास बनता है CH3Cl। साथ में यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और प्लस जल बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से टिल्डेन अभिकर्मक जो होता है वो एमीन का हैलोजनीकरण कर देता है। इसी परिभाषा लिख लीजिए। पहले लिखे ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं तथा टिल्डेन अभिकर्मक की अभिक्रिया एमीन से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। गैस का निर्माण होता है। ये मैथिल एंगल है, इसका नाम लिख लेना। और ये रासायनिक अभिक्रिया लिख लेना। NaCl को नाइट्रोसिल क्लोराइड तथा टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना।